अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, दोस्तों को, सबको ईद मुबारक। आज हम बनाएंगे मटर बिरयानी, जिसको तय वाली बिरयानी बोलते हैं, वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने सब कुछ काट फाँट के रख लिया है, अदरक वगैरह, हर प्याज और टमाटर वगैरह सब कुछ कर लिया था। अब हम आएंगे गोश्त की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा 4-5 किलो गोश्त हमने ले लिया और इसको अच्छी तरह से धोएंगे और इसको अच्छी तरह धोकर इसके अंदर से सारा वो कचरा वगैरह जो हल्का फुल्का होता है वो निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें सारा कुछ मसाले वगैरह डालेंगे, प्याज वगैरह, अदरक और टमाटर वगैरह सब कुछ इसमें डाल के अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आज अच्छी बिरयानी बनेगी अल्लाह के फजल से। और आप भी इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाजवाब मज़ा होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से इतना मज़ा कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसके बाद हम मिर्ची वगैरह हर चीज़ मसाला जो है इसका नमक मिर्च और जो कुछ भी हमने ज़ीरा वगैरह सब कुछ डाल डुल के इसको थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेना। जब आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी होगा। और उसके बाद इसको पानी में रखेंगे, थोड़ा पानी डाल के इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। सही है। अभी हमारा जो है दिचका वो चूल्हे के ऊपर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी भी आपके सामने डाल दिया और सारे मसाला जात, और इसके बाद हमने आग लगा दी थी। और इसके बाद जो है हमारा जो गोश्त हमने एक बार तो चेक करना था कि ये नीचे ना लग जाए। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा गोश्त नीचे भी नहीं लग रहा। एक दो मरतबा इसको हिला लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो हो सकता है वो नीचे भी कभी कभी लग जाता है। सही है। क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर मेहनत की जाए उसको देखना भी चाहिए। ये नहीं होगा बस रख के छोड़ दिया और बाद में भूल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद थोड़ा और पकाएंगे। सही है। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। देखो माशाल्लाह क्या लुक है इसकी गोश्त की। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बनाओ भाई। देखो अब हमारा बिल्कुल पानी ख़त्म है और इसने घी जो छोड़ दिया। घी हमने बाद में थोड़ा डाला था, पहले पानी के वक़्त जो है इसमें घी नहीं डालना। सही है। बिल्कुल भी इसके अंदर घी नहीं डालना। और जब इसको पानी ख़त्म हो जाए फिर इसके अंदर थोड़ा घी डाल के इसको पकाएंगे। और हमने चावल ले लिए हैं, चावल हमारे तकरीबन 2 किलो से ऊपर ही हैं। सही है। इसको माशाल्लाह देखो ये तेज़ पत्ता, दालचीनी और इलायची, लौंग, बादियान का फूल, इसमें सारा कुछ डाल के इसके अंदर पकाएंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आने वाला है। तो देखो हमारे चावल ही उबल गए और हम इसकी तय लगाने लगे हैं अभी। सही है। अभी देखो हमारी तय लग रही है, इसकी तय वाली बिरयानी हम बना रहे हैं। हमने कहा था कि तय वाली बिरयानी बनाएंगे, दोस्तों ने बहुत इसरार किया कि भाई आज तय वाली बिरयानी हमें बना कर खिलाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तय वाली बिरयानी आज बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी रेसिपी और पंजाबियों का दिल करता है ये खाने का। सही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है और इतना खूबसूरत गोश्त ऊपर से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे हर किसी को इसको खाना नसीब हो। अल्लाह पाक हर किसी की हिफाजत फरमाए। और हम जो है इसको बिरयानी की तय के तय लगाई जा रहे हैं। तकरीबन हमने 3 तय लगा ली थी और हम आखिरी फ़ाइनल तय जो है वो अब लगा रहे हैं। सही है। हाँ, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल तय होगी और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऊपर से ढक कर दम दिया जाता है। दम अल्हम्दुलिल्लाह इसका कम अज़ कम जो है ना 20 मिनट लगाना चाहिए, कम अज़ कम, और हल्की आंच पे। और कोशिश करें कि जो देचका होता है या जो जिसके अंदर आप बना रहे हैं उसके नीचे भी एक प्लेट आनी चाहिए या तवा वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रूर रख लेना चाहिए। जब वो होगा तो कभी भी गैस के ऊपर भी बनाएंगे तो कभी भी ये जो है नीचे नहीं लगेगी। सही है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये देखो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसाले भी पूरे डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मसाला नहीं है, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत पक रही है। ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। इतनी खाने में लाजवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का लुक देखो, और गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, ये नहीं कि कच्चा गोश्त है, बिल्कुल गला हुआ है।
तो इसके अंदर दही भी हमने गोश्त के अंदर डाल दी थी और थोड़ा अचार डाला था मज़े के लिए, और ऊपर से हम रंग डाल रहे हैं। रंग डालेंगे तो ये सही बिरयानी होगी। और इसके ऊपर कली जो होती है चांदी का, जिसको वर्क बोलते हैं, उसके साथ हम ढक लेंगे इसको ऊपर से। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लोग के इसके ऊपर 20 मिनट हम तकरीबन इसके ऊपर जो है ना आग के ऊपर रखेंगे। नीचे से एक तवा रख लिया कि ये ना हो कि नीचे से लग जाए, क्योंकि गैस की आंच हल्की रखनी है, तो नीचे से फिर वो पूरा जो है ना वो सेंटर में ही रहती है आग। तो इसके लिए हमने जो है ना पहले ही हम तवा रख के थोड़ी आग तेज़ करके तवा को गर्म कर लिया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने चटनी वगैरह भी सारा कुछ बना लिया, और हमारी बिरयानी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पक कर तैयार हो गई है। और खाओ और मज़े करो। मेरी तरफ से सब दोस्तों को ईद मुबारक, और जिसको अच्छा लगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले जो है इसको लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब भी करना। और हमारी तरफ से जो है दोस्तों ये बहुत स्पेशल बिरयानी है, तय वाली बिरयानी। इतनी बिरयानी कभी आपने ऐसी बिरयानी ना पकाई होगी और ना खाई होगी। अब वैसे भी परदेश की बिरयानी, वाह माशाल्लाह। ये हमारे दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं जो हम परदेश में रहते हैं। एक ही जगह पे हमारे दोस्त जो कुछ रह गए थे और बाहर दूर दराज से काम करने के लिए जाते हैं, तो वो भी हमारे रूम पे आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त एक जगह पे बैठकर ऐसे खानी चाहिए, घरों में भी ऐसे खाना चाहिए। सही है, बैठ के अपने इसमें बरकत भी होती है, इत्फाक भी होता है, इत्तेहाद भी होता है, और कीना बुग़्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। जैसे हम अब बिल्कुल इकट्ठे बैठ के खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बरकत भी पड़ जाती है, तो कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। सही है। अलग-अलग खाओगे थोड़ा थोड़ा भी जाएगा, ख़राब होगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। हमारी तरफ से सबको ईद उल अज़हा मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।